नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। विधानसभा का सत्र चल रहा है। बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन 3 दिन बाद में आज बाड़मेर पहुंचे हैं और उन्होंने ऐसी 3-4 मांगे उठाई है जिसको लेकर पूरे जिले के अंदर चर्चा है और उन पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि अतिक्रमण को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसमें कुछ लोगों के मकान तोड़े गए और कुछ लोगों के। तो इन सब मुद्दों के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खुद विधायक साहब है। मैम जी, जिस तरीके से जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई हुई उसके बाद में एक ये आरोप लगा कि कुछ जो गरीब परिवार थे उनके मकान या उनके जो भी झोंपड़े थे या वो तोड़े गए, कुछ लोगों को बचा दिया गया। हकीकत क्या है? मैं आज भी आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आप मौके पर जाके देखो, एक भी गरीब जिस पर छत है उसको हमने नहीं तोड़ा है। और जो ये भूमाफिया वाली बात कर रहे हैं या पक्षपात की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। हमने जो जिसके अंदर कोई मकान बना हुआ नहीं था, कोई चार दीवारी या कोई छोटी मोटी नींवें भरी हुई थी और कब्जा करने की नीयत से जो की थी उनको ही हटाया है। बाकी फॉरेस्ट ने हटाया जो अपनी ज़मीन पे फॉरेस्ट की है या नगर परिषद की, वो तो आपस का विवाद है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि इसको कैसे निपटा जाए, उसको भी हम सलटाने का प्रयास करेंगे। बाकी बाड़मेर की जनता से यही निवेदन करूंगा कि आप ये जो सरकारी भूमाफियों से ज़मीनें खरीदनी बंद करो। कॉलोनी खातदारी ज़मीन लेकर उस कॉलोनी के अंदर प्लॉट लो और विधिवत नियमन करा के और आप वो खरीदो ताकि आपको परेशानी नहीं हो। जो लोग बेच रहे हैं उनके खिलाफ आज दिन तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि गरीब जनता है। 25-50 हज़ार रुपए का लेकर 10 साल बाद में कुछ बनाती है, उसके बाद 15 साल बाद में अतिक्रमण का जो बुलडोजर चल जाता है। आपकी बिल्कुल सही बात है। आजकल ये मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि जिस तरह से कब्जे हो रहे हैं सरकारी ज़मीन, पहाड़ टूटे जा रहे हैं और भी जिस तरह से कब्जे हो रहे हैं, अब सीधे जाते हैं न्यायालय में स्टे मिल जाता है, नगर परिषद क्या करे। अब इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई इनको कोर्ट में स्टे नहीं मिले, अच्छी तरह से पैरवी हो और सरकारी ज़मीन जो नगर परिषद की या सरकार की प्रॉपर्टी उस पर लोग कब्जा नहीं करे। ये हमारा प्रयास रहेगा। 10-15 साल से बूथ तो आपका ही है, आप विधायक भी हैं। इस दौरान भी बहुत सारे कब्जे हुए। लोगों का कहना है कि उस वक्त क्यों नहीं बोले और अब अचानक ही इस तरीके की मैं कार्रवाई। मैं पहले भी कह रहा हूँ, गरीब जो लोग बैठे हैं उनको हम हटाने का कांग्रेस सरकार ने कभी ऐसा किया ही नहीं। कांग्रेस सरकार हमेशा गरीबों को बसाने का काम करती है। पहले भी आपने देखा होगा कैंप लगाकर लोगों को पट्टे, मैंने चेयरमैन था उसमें दिया और उसके बाद में जब हमारी सरकार कांग्रेस की रही, अशोक जी मुख्यमंत्री रहे, हमने लोगों को खूब पट्टे दिए। और अब भी बहुत ही जल्दी नियमों में शिथिलता मिलेगी। लोगों को हम जो वास्तव में लोग बैठे हैं जिनके पास मकान नहीं है उनके हम नियमन करेंगे, उनको पट्टे देंगे और नियमों में शिथिलता राज्य सरकार देगी। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि नगर परिषद की ओर से ही खुद कॉलोनी बसाई जाए और गरीब लोगों को पट्टे या कम रेट पर दिया जाए? आज दिन तक ऐसी कोई कॉलोनी आसपास नहीं बसी जिस कारण से लोगों को मजबूरन ऐसा लेना पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम ये कॉलोनी ऐसी नगर परिषद द्वारा नहीं काटी गई है और काटी थी तो भी उसने उस पर भूमाफिया कोर्ट में जाके स्टे लेके आ गए। और अब हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसी सरकारी ज़मीन उनको चिन्हित करेंगे, उसमें कॉलोनी काटेंगे और लोगों को सुथरे साफ, जहाँ कोई दिक्कत नहीं हो, जहाँ सारी हम लाइट पानी सीवरेज वगैरह की व्यवस्था करके और फ्लैट या उनको प्लॉट काट कर कॉलोनी काट कर देंगे। मैम जी, जब से 32 करोड़ रुपए के ओवर ब्रिज की घोषणा हुई है उसके बाद में वहाँ के जो लोग हैं, जो दुकानदार है या रहने वाले हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किस तरीके की प्लानिंग है, किस तरीके का बनेगा ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज या क्या बनेगा? देखो, ये जो मैं सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बाड़मेर के लिए 3 ओवरब्रिज दिए, 2 ओवरब्रिज, एक अंडरब्रिज। ये जो चोटन फाटक वाला है, इसके अंदर पहले नीचे तो अंडरब्रिज बनेगा, उसके बीच में ट्रेन चलेगी और उसके ऊपर ओवरब्रिज बनेगा और ये कुल मिला के 60 फुट ही चौड़ा होगा। उसके साइड रोड भी होगी। तो इसलिए जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि दुकानें तोड़ी जाएगी, ये मकान चले जाएंगे, जाने रास्ता बंद हो जाएगा, ये टोटल भ्रम है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि नीचे अंडरब्रिज बनने से लोगों का आना जाना और जो पानी भी रुक रहा था
यहाँ बरसात का और सीवरेज का, उसके लिए भी आसान हो जाएगा। दूसरी बात, ऊपर ओवरब्रिज बन जाएगा और साइड में 12-12 फुट की 15-15 फुट की साइड रोड हो जाएगी, तो जिससे लोगों को आने जाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखेंगे सर्वे, 2-3 दिन में सर्वे वाले आने वाले हैं और हम लोगों को परेशानी के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हम अंडरब्रिज ये जो कृषि मंडी की ओर जा रहे हैं, 45 नंबर पुलिया, वहाँ सैंक्शन आ चुकी है, टेंडर लग रहे हैं, बहुत सर्वे भी हो रहा है और बहुत ही जल्दी वो भी काम शुरू होने जा रहा है। तीसरा, गड्ढा रोड फाटक है, उसके लिए भी सैंक्शन आ चुकी है, उसके लिए भी सर्वे होकर टेंडर लगने जा रहा है। एक साथ तीन तीन और ब्रिज, और उससे पहले आपने देखा होगा कि 4 शहर के अंदर और ब्रिज पहले बन चुके हैं और 3 और ये आ रहे हैं। बाड़मेर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं उन्हीं मुख्यमंत्री जी को, मैं बाड़मेर की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैम जी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी का आपने मुद्दा उठाया कि इसको ज़िला मुख्यालय पर सरकार को लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी रॉयल्टी है वो आपकी विधानसभा से। लेकिन सर, इतना बड़ा पैसा देने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इस मुद्दा उठाने के पीछे आपका क्या मकसद है? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि ये जो बाड़मेर में पूरी इंडिया का 30% तेल यहाँ निकला है और करीब करीब 90% बाड़मेर विधानसभा में तेल निकल रहा है और यहाँ लिग्नाइट के भी अथाक भंडार है। उसकी अगर रॉयल्टी लिग्नाइट और तेल की आप देखोगे तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाड़मेर दे रहा है और वो भी इस बाड़मेर विधानसभा से। तो और रिफाइनरी पचपदरा में बननी है, हमें कोई इतराज़ नहीं कि वहाँ बने। हमारा मकसद एक है, जब इतनी बाड़मेर के अंदर हम सारा रॉयल्टी और ये जारी है, तो बाड़मेर के यहाँ के लोगों को कैसे रोज़गार मिले। आप ये रिफाइनरी बननी है, चाहे ये तेल खनन का काम हो रहा है, चाहे पावर प्लांट का हो रहा है और लिग्नाइट का हो रहा है, तकनीकी जितने भी कर्मचारी ये सब बाहर के आ रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पेट्रोलियम इस केमिकल की यूनिवर्सिटी है जो बाड़मेर में खुले। यहाँ रिफाइनरी के साथ साथ जो बाकी के प्रोडक्ट्स है उसके लिए उद्योग, कुछ प्रोडक्ट्स के बाड़मेर मुख्यालय पे लगे ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। और पेट्रोकेमिकल यूनिवर्सिटी खुलने से यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवा है जो इस बॉर्डर एरिया में है, बाड़मेर है, जालोर है, जैसलमेर है, इस एरिया के लोगों को वहाँ इस तकनीकी शिक्षा मिल जाएगी और फिर इसमें चाहे रिफाइनरी में हज़ारों लोग लगेंगे, तेल खनन में लगेंगे, लिग्नाइट में लगेंगे, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। मेरा प्रयास रहेगा कि बाड़मेर को इसमें लाभ मिले। आखिरी सवाल सर, आने वाले दिनों में कौन सा मुद्दा है जिसकी तैयारी चल रही है? अस्पताल को लेकर भी आज आपने फीडबैक लिया या कोई और मुद्दा? नहीं, जो बाड़मेर अस्पताल है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जब ये मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया, उसमें घोषणा की थी कि बाड़मेर का 300 बेड का अस्पताल है, उसको 500 करना। वो उन्होंने घोषणा पूरी की, 500 बेड की सैंक्शन आ चुकी। 158 डॉक्टर और कर्मचारी, उनकी स्वीकृति आ चुकी। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज की तारीख में 150 डॉक्टर बाड़मेर में हैं जो रेफर हो रहे थे केस, सारे केस। आज गायनिक हो, चाहे ये एक्सीडेंट में जो औरतों वाले हैं, यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, एक भी गायनिक का रेफर नहीं हो रहा है। जो गुजरात जा रहे थे, साचोर जा रहे थे, डीसा जा रहे थे, सारे के सारे जोधपुर रेफर हो रहे थे। करीब करीब 90% उनको लाभ बाड़मेर में मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषणा भी की थी कि जालीपाग के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसके पास सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल खोलने की बात की थी। उस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। 100 बीघा ज़मीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलॉट करा दी है और इस बजट के अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि सुपर स्पेशलिस्ट के लिए बजट आवंटन करें। इस अस्पताल में भी ये रहेगा, ऑपरेशन थिएटर है, आईसीयू वार्ड और बने, इमरजेंसी वार्ड है वो भी जो पीछे बना वो छोटा है, बड़ा बने ये। और
बेड जो 300 से 500 हुआ, तो एक्स्ट्रा बेड के लिए भी भवन बने, इसके लिए इस बजट में प्रयास करूँगा। DFMT में भी प्रयास करेंगे। मेरे MLA फंड के पैसे वो भी चाहूँगा मैं अस्पताल में लगे, ताकि यहाँ के लोगों को, जो सरकार हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का एक विजन है कि आम गरीब को हम किस तरह से मुफ्त इलाज करा सकें और अच्छा इलाज करा सकें, उसकी ओर ये बढ़ता हुआ कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि बाड़मेर के इस अस्पताल को यहाँ का सबसे बढ़िया अस्पताल बने, ये हम सब कोशिश रहेगी। ये मेवाराम जैन है जिनका साफ तौर पर कहना है कि बेहतर चिकित्सा सेवा हो इसके लिए, और साथ ही अतिक्रमण के मामले को लेकर सफाई भी दी है। साथ ही जो लोग यहाँ की कंपनियों में नहीं लग पा रहे उसके लिए पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर खुले, इसके लिए लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे।